आर और उसके बाद में हैविंग टू। तो इसका सेंस आ जाता है कि सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है। तो ये जो है ये वर्तमान की स्थिति एम इज आर की वजह से दिखाई देती है। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं आई एम हैविंग टू गो टू द मार्केट, मुझे मार्केट में जाना पड़ रहा है। तो जाने की क्रिया वर्तमान में प्रेजेंट की सिचुएशन में करनी पड़ रही है, तो एम इज आर हैविंग टू ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आप एम इज आर की जगह पे क्या करना है, आपको चेंज करके वाज वर लिखना है। समझो वाज और वर, और बाकी का सेंटेंस जैसे लिखना है आपको, जैसे कि हैविंग टू। तो यहाँ पे सेंस क्या आ जाता है, वाज वर हैविंग टू, कि करना पड़ रहा था आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, था, क्योंकि वाज वेयर की वजह से पास्ट दिखाई देता है यहाँ पे, पास्ट। और पास्ट मतलब बीता हुआ समय, कि सब्जेक्ट को बीते हुए समय में, पास्ट में, गए हुए समय में क्या करना पड़ रहा था। तो मैं सेंटेंस कैसे लिखूंगा अभी कि आई वॉज हैविंग टू, आई वॉज हैविंग टू गो टू द मार्केट, कि मुझे मार्केट को जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे वॉज हैविंग टू ये जो बात है, तो सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा था। तो क्या करना पड़ रहा था, जाने की एक्शन करनी पड़ रही थी, बराबर है। अब यहाँ पे वॉज वेयर की बजाय आपको क्या करना है, विल बी लिखना है। क्या लिखना है, विल बी, जैसे कि विल बी, और उसके बाद में आपको हैविंग टू लिखना है, हैविंग टू। तो ये क्या करता है कि करना, सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा होगा, करना पड़ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, होगा। तो होगा की वजह से फ्यूचर टेंस बताया गया है यहाँ पे। तो फ्यूचर वाली बात की भविष्य में सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा होगा ऐसा बताया गया है यहाँ पे। जैसे सेंटेंस देखिए कैसे, कि आई विल बी हैविंग टू गो टू मार्केट। तो सब्जेक्ट को जाना पड़ रहा होगा, तो होगा की वजह से भविष्य दिखाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या, कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है हैविंग टू, यहाँ पे भी हैविंग टू और हैविंग टू एक जैसे ही रखना है। उसके पहले प्रेजेंट वाली सिचुएशन दिखाने के लिए एम इज आर का मतलब होता है कि ये। तो आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है। ये जब आता है तो एम इज आर लिखना है। था जब आता है तो आपको वाज वेयर का इस्तेमाल करना है, और होगा जब आता है तो आपको विल बी का इस्तेमाल करना है। तो जनरली आपको यही बात याद रखनी है कि एम इज आर के साथ हे आ जाता है, वाज वेयर के साथ था आ जाता है, विल बी के साथ होगा आ जाता है। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाता है, ये पास्ट की सिचुएशन दिखाता है, और ये फ्यूचर की सिचुएशन दिखाता है। समझ में आ रहा है?